अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सफीन। और मैं हूं जफर इकबाल। और आज जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पठानकोट अटैक मास्टरमाइंड किल्ड बाय मिस्टीरियस मैन, विल पाकिस्तान ब्लेम ऑन इंडिया। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने ये न्यूज़ सुनी होगी कि पठानकोट अटैक का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ़ ये पाकिस्तान में था, मस्जिद के बाहर आया, अचानक से कुछ मिस्टीरियस लोग आते हैं, इसको गोलियां मार के चले जाते हैं, ये मर जाता है। और इस बात को पाकिस्तानी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है। इंडिया में आप देखो तो कई ऑफिशियल्स ने अननेम्ड रहकर ये बात बोली है कि ये एक बहुत ही बड़ा एक ब्लो लगा है, झटका लगा है जैश ए मोहम्मद को, क्योंकि उनका जो लॉन्च कमांडर था, जो इनके बड़े ऑपरेशंस लॉन्च करता था, शाहिद लतीफ़, ये अब मारा जा चुका है। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पठानकोट अटैक में हुआ क्या था। शाहिद लतीफ़ को एक्चुअली छोड़ना इंडिया की बहुत बड़ी मिस्टेक क्यों थी 2010 में, और इससे देखिए अब इंडिया की इवेंचुअल इमेज क्या बन रही है। तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये इनका सबसे बड़ा स्टैचू होगा आउटसाइड ऑफ इंडिया। आपको ये बताना है कि ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहां पर बन चुका है, और इसको इनॉग्रेट किया जाएगा 14 अक्टूबर को। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूके, यूएसए, रशिया या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2016 के पठानकोट अटैक की। ये एक बहुत बड़ा अटैक था और इससे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुए थे। हुआ क्या कि जनवरी 2016 को 4 आतंकवादी आते हैं जो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के मेंबर थे, और ये लोग इंडियन एयरफोर्स के एक एयरबेस पे अटैक करते हैं इन पठानकोट। यहाँ पे आप देख पाओगे पंजाब में आपको मिलेगा पठानकोट, और यहाँ पर एक अटैक होता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वेस्टर्न एयर कमांड के एक एयरबेस में इस तरीके से आतंकवादी अटैक करेंगे। हमारे कई एयरफोर्स के ऑफिसर्स वीरगति को प्राप्त हो गए, हैवी लॉस हुआ था इंडिया को उस टाइम, और इससे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके थे। उस वक्त मुझे याद है कि बराक ओबामा यूएसए के प्रेसिडेंट थे, डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर स्टार्ट हुआ नहीं था, हम 2016 की बात कर रहे हैं, और ओबामा ने कैटेगोरिकली पाकिस्तान को कहा था पठानकोट हमले के बाद कि पाकिस्तान को जो भी अपने टेरर नेटवर्क हैं इन्हें डिसमेंटल करना होगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने ये जो सारी बातें थी ओबामा की, एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी। बहुत ज़्यादा प्रेशर यूएसए की तरफ से डालने की कोशिश करी गई। यूएसए के उस वक्त जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जॉन केरी, इन्होंने ये कहा कि हमारी कोशिश है कि पठानकोट हमले की वजह से इंडिया पाकिस्तान का जो डायलॉग है ये अफेक्ट ना हो जाए, बातचीत ना टूट जाए। बट सिंस इंडिया देख सकता था कि ओबामा की जो भी कमेंट्स थी इसको पाकिस्तान इग्नोर कर रहा था। आई मीन लिटरली ये वही कंट्री है जहां पर 5 साल पहले बराक ओबामा की लीडरशिप के अंडर ही एक सीक्रेट ऑपरेशन किया गया था उसामा बिन लादेन को मारने के लिए। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे कि पठानकोट हमला जिन आतंकवादियों ने किया है, जो मास्टरमाइंड थे इस अटैक के, उन पर पाकिस्तान कोई कार्रवाई करने वाला है। इट वॉज सिंपली नॉट गोइंग टू हैपन, और इसलिए इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बुरी तरीके से बिखरना शुरू हो गए थे। ये आप कह लीजिए एक ट्रिगर पॉइंट था। बाद में ऑफ कोर्स कुछ और अटैक्स भी हुए, उरी अटैक्स के बारे में आपने सुना होगा, जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस बिल्कुल खराब हो गए थे। नाउ अब हम यहाँ पर बात करते हैं शाहिद लतीफ़ की। जो पठानकोट हमला हुआ था इंडियन एयरफोर्स के बेस पर, यह प्लान किया था शाहिद लतीफ़ ने। शाहिद लतीफ़ देखिए लॉन्चिंग कमांडर है जैश ए मोहम्मद का, उसके अलावा कई संगठनों के लिए काम कर चुका है। बेसिकली इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था, इंडिया को मैक्सिमम डैमेज पहुंचाना किसी भी तरीके से। और हमारी गलती थी कि 2010 में ये इंडिया में एज ए कैदी था, हमारी कस्टडी में था, मगर हमने इसे पाकिस्तान में डिपोर्ट कर दिया। इसकी कहानी बड़ी अजीब सी है। 1999 में शाहिद लतीफ़ को पकड़ लिया गया था, इंडिया में ये जेल में था, मगर सन 2010 में इंडियन गवर्नमेंट ने शाहिद लतीफ़ समेत 25 और आतंकवादियों को, एक्चुअली 24 और आतंकवादियों को वापस पाकिस्तान को थमा दिया। और उस वक्त एज्यूम ये किया जा रहा था कि ये इंडिया का एक पीसफुल मेजर है, ये एक आप कह लो शांति का संकेत है पाकिस्तान को कि हम बातचीत करना चाहते हैं, रिलेशंस वापस इंप्रूव करना चाहते हैं। ये 2010 की मैं बात कर रहा हूं। हालांकि एक बात मुझको यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी
कि कई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो सोर्सेज हैं उन्होंने ये भी कहा है कि शाहिद लतीफ को जो भी पनिशमेंट इंडिया में मिली थी जेल की, ये पूरी हो चुकी थी और लीगली कानूनी तौर पे हम इसको डिटेन नहीं कर सकते थे। ये गलती है हमारी। यहाँ पे हमको क्लियरली पता होना चाहिए था कि इस आदमी को वापस हम पकड़ाएंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान की गवर्नमेंट लिटरली इसको आर्म करेगी, इसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी और 2016 में इसी के अंडर प्लान किया जाएगा पठानकोट अटैक। तो अगर 2010 में शाहिद लतीफ को इंडिया डिपोर्ट ना करता टू पाकिस्तान, 2016 का शायद पठानकोट हमला ना हुआ होता। तो अगेन एक मिस्टेक थी हमारी, इट वॉज अ ह्यूज मिस्टेक। अब वो मिस्टेक जाकर 2023 के अंत में, अब साल खत्म ही होने वाला है, ये 2023 के अंत में जो ये मिस्टेक है ये सही हुई है। नाउ ऑफ कोर्स मुझको ऐड करना पड़ेगा कि किन लोगों ने शाहिद लतीफ को मारा है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ऑब्वियसली पाकिस्तान कहीं ना कहीं इंडिया को ब्लेम करेगा, ओपनली ब्लेम करेगा। और मैं आपको ये बता दूं, जो जस्टिन ट्रूडो के आरोप हैं टू इंडिया, पाकिस्तान कोशिश करेगा कि उससे लिंक कर दे इस कहानी को। इससे पहले आपको याद होगा कि जब जस्टिन ट्रूडो ने, जब कनेडियन गवर्नमेंट ने ओपनली ये कहा कि इंडिया ने अपने एजेंट भेजे थे और उन लोगों ने निज्जर को मारा कनाडा में, उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट ये आई थी कि इंडिया का जो नेटवर्क है ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स ये ग्लोबल जा चुका है। ये लोग पाकिस्तान में भी मारते हैं लोगों को, ये लोग कनाडा में भी मारते हैं और जगह भी मारते हैं। ये पाकिस्तान ने ऑन रिकॉर्ड उस वक्त कहा था। तो देखो, मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी कल ही कि कनाडा के जो पीएम है आज के समय, यूएई, उसके अलावा जॉर्डन, कई और कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स को फोन करके कंप्लेन कर रहे हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया को देखिए, रूल ऑफ लॉ के बारे में देखना होगा, जो इंडिया ने किया है वो बहुत गलत है। तो ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इन द फ्यूचर पाकिस्तान कोशिश करेगा कि ये अलाइन कर दे कनाडा के साथ, जस्टिन ट्रूडो के साथ, और एंटी इंडिया नैरेटिव ये फैलाए कि देखिए कनाडा में भी ये लोग ऐसे कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी ऐसे कर रहे हैं, ये बहुत गलत है, इंडिया को कहीं ना कहीं रोकना होगा। नाउ अगेन देखो, कनाडा पाकिस्तान के साथ अलाइन होता है इस इशू को लेकर या नहीं, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। मेरे हिसाब से जस्टिन ट्रूडो में अभी भी थोड़े बहुत ब्रेन सेल इतने बचे हुए हैं कि खुद को इस मामले में पाकिस्तान के साथ ना खड़ा कर दे। अगर नहीं बचे ब्रेन सेल तो कोई बड़ी बात नहीं है कि दोनों कंट्रीज मिलकर इंडिया के बारे में ये इशू रेज करे। बट एक बात तो तय है, ऑफिशियली चाहे इंडिया ने कोई बात एक्सेप्ट ना करी हो, पाकिस्तान वाले केस को देखकर, सिर्फ पाकिस्तान वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया की ना एक इमेज बन रही है मोसाद वाली। लिटरली इस पर कई आपको आर्टिकल दिखेंगे कि क्या रॉ अब न्यू मोसाद है। इससे रिलेटेड आर्टिकल जब 2020 में आते थे ना, तो लोग कहते थे कि ये शायद थोड़ी सी एग्जैजरेशन हम कर रहे हैं, थोड़ा और बड़ा चढ़ा के हम दिखा रहे हैं। बट मगर जो हाल ही में अब रिपोर्ट्स आई हैं, केसेस सामने आए हैं, उससे एक बार को आप कह सकते हैं कि जो मोसाद का काम करने का तरीका है, धीरे धीरे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने भी वही तरीका अडेप्ट कर लिया है। तो अभी हमें ऑब्जर्व करना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन क्या आता है, ये लोग इस पर क्या बात कहेंगे। उस पर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। अगर पाकिस्तान इस इशू को ग्लोबली रेस करता है, मोस्ट प्रॉब्ली करेगा, उस पर मैं बाद में एक अलग से वीडियो ले आऊँगा। ना वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किस कंट्री में इनॉग्रेट किया जाएगा 14 अक्टूबर को। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, यूएसए इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख पाओगे 14 अक्टूबर को अनवील की जाएगी लार्जेस्ट अंबेडकर स्टैचू इन नॉर्थ अमेरिका, और इसका नाम होगा द स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल भाई, एक और देख रहे हैं कि हमें ऐसी चीज़ें काफ़ी इस वक्त सुनने को मिल रही हैं, क्योंकि एक वार का इधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है, तो उससे हट करना एक इधर से भी चीज़ें हो रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंडिया अब ना ख़त्म कर रहा है इन चीज़ों को। क्योंकि सबसे पहले तो हम शाहिद लतीफ़ की बात करें तो उस वक़्त का जो हमला है ना, वो वाकई बहुत ज़्यादा सैड था, जिसकी वजह से अब दो मुल्क में काफ़ी ज़्यादा एक जो अपने ताल्लुकात थे ना वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन आगे अब देखते हैं नेक्स्ट टारगेट कौन होने वाला है। उससे पहले यही है भाई कि जो भी ऐसे काम करते हैं ना, सबसे पहले तो पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए, अपने रिलेशन बेस्ट करने चाहिए इंडिया के साथ। अगर वो नहीं करना चाहते तो सही बात है, अब लाहौर में हो या चाहे ये अब शाहिद लतीफ़ वाला हो, ये तो अब केस हमारे सामने आते ही रहेंगे। और जो एक बड़े बड़े वाक़े हुए इंडिया में, वो उसके जो भी मास्टरमाइंड हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखें, कोई भी एक ऐसा वाक़या आप ले लें, हम हर तरफ देखते हैं कि जिसमें भी इन्वॉल्व थे ना इन ये सब के सब, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी लास्ट काफ़ी हुए हैं।
और इस वक्त उनकी एजेंसी है वो अपना काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और आने वाले दिनों में हमें कोई और सुनने को मिलेगा, तो ये हमें कुछ पता नहीं, शायद और काम आगे बढ़ता जाए। बाकी ठीक है भाई, ऐसे जो भी काम करते हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। जो एक एजेंसी होती है ना मुल्क की, वो एक उनका आप समझ ले कि वो जिन्नी होते हैं, उनका कोई पता नहीं, आपको किसी रूम में कहीं काम मिल जाए। एक ये आप किसी को ब्लेम भी करना, मुझे लगता है कि ये एक फजूल ही होता है कि आपने आकर एक हमारी कंट्री में एक्शन लिया, जैसी चीज़ है कि खास करके जो एक इंटेलिजेंस होते हैं, एक उनके आप कभी भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका पता ही नहीं है कब ऑपरेशन होता है, कब वो एक चीज़ें करते हैं, चाहे आप करें चाहे खुद से करवाते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी। आप इंडिया को ब्लेम भी नहीं कर सकते अगर इंडिया ने किया या नहीं किया होगा, ये तो एक बाद का मसला है। अब देखो ना, हर कंट्री कोई पाकिस्तान नहीं होता कि एक आप इधर मतलब के बॉर्डर पर हालात ख़राब होते हैं, आप डेली कोई ना कोई अटैक होता है एक आर्मी पर, तो आप बस एक गिद्दड़ भगी करते हैं कि हमने एक ऑपरेशन करना है उधर, एक हर चीज़ हमने एक बर्बाद कर देनी है, हमने एयर स्ट्राइक करना है। तो वो एक धमकी होती है, क्योंकि हमने कुछ नहीं करना, आपको केयर किसी की नहीं होती एक जान की। लेकिन दूसरी कंट्रियों का अपने एक जो होते हैं ना जवान, वो काफ़ी प्यारे होते हैं, क्योंकि वो हमने देश के लिए खड़े होते हैं। ये एक चीज़ आती है इधर। आप देखो ना, ये एक इसको कितने साल हो गए अभी तक भी उसका पीछा नहीं छोड़ा इन लोगों ने, क्योंकि वो एक मास्टर एक प्लान जिसने किया हुआ था, सेम टू सेम। आप एक मुसाद पर आ जाएं, एक आ जाएं राह पर नहीं, एक मतलब कि अमेरिका की आप CIA पर आ जाएं, तो वो भी एक सेम उनका एक सफ़र है, और सेम ही सूरत हाल बनी हुई है इंडिया की। अब जो भी एक चीज़ें ऑपरेशन होता है उसको फॉलो करके इंडिया हर चीज़ कर रहा है। यार देखे ना कि इनको इस चीज़ की समझ ही नहीं लगती। अब देखे कि ये कब से हुआ है ना, इसको भी अब कितने ही साल हो गए हैं, 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी इंडिया ने नहीं छोड़ा। और ये मिशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं जो करते हैं ना। अब देखो, उन्होंने सबसे पहले तो ये चीज़ें करनी होती है, अपना रास्ता बनाना होता है, जब काम ख़त्म करना है वहाँ से निकलना कैसे, उसके बाद बंदा कब खाता पीता बाहर आता, किससे मिलता, क्या करता, इन चीज़ों के ऊपर नज़र रख के कैसे काम ख़त्म करते हैं। और ये एक और बड़ा सरप्राइज़ है, आगे आने वाले दिनों में और ये चीज़ें देखेंगे कि ऐसा कुछ होता है। इसमें काफ़ी एक चीज़ें आ जाती है, आप हर चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इधर लोग हैं खुद ही एक काम कर देते हैं पैसा लेकर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वो हाफिज सईद के घर पर एक हमला हुआ, उसका बेटा भी अभी लापता है। अगर ये इन्होंने ब्लेम करना होता तो ओपनली इंडिया को कर देते। जब से हाफिज सईद का बेटा हुआ है एक गुम, या उसको अगवा किया या इन्होंने आप निपटाया, अभी तक उस पर कोई बंदा ऑफिशियल नहीं बोला कि किधर से किधर गया। बस एक खुद ही एक जो इस तरह के खुफिया ऑपरेशन होते हैं ना, जिस तरह वो था या अब ये हो गया, इसके लिए कोई भी कंट्री है ना, वो थोड़ा सा मोहतात होकर बोलता है, क्योंकि वो उसकी अपनी रेपो का सवाल होता है। अब देख लो, जिस तरह एक इन्होंने एक बनाया हुआ है कि भाई नंबर 1 एजेंसी पाकिस्तान की ISI है। अब यहाँ से अगर वो किसी और एजेंसी का नाम लेते हैं या किसी और कंट्री को ब्लेम करते हैं, तो ज़ाहिर बात है उसके लिए उसकी रेपो के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा कि आप किधर थे, आप जो एक नंबर बने हुए हैं, या आप एक डिसाइडेड हैं कि एक नंबर आप हैं, तो आपने क्यों नहीं रोका, कितना कुछ यहाँ पे हुआ, आप किधर थे, क्यों नहीं रोका। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है, क्योंकि ये जो मर्जी कर लेना बहुत एंड जब हो जाता है ना, उस वक्त जाके ये इंडिया का नाम लेते हैं, अदरवाइज ये किसी कंट्री का या किसी का इतना खुल के जो है ना वो नाम नहीं लेंगे। अब ज़ाहिर बात है बहुत बड़ी, हम तो यही समझते हैं कि भाई इंडिया ने उस वक्त जो 24 लोग छोड़े थे ना, वो नहीं छोड़ने चाहिए थे, क्योंकि बाक़ियात जो है ना वो उस वैसे की वैसी रहती है। आप नेचर नहीं चेंज कर सकते, जितना मर्जी आप कर लें। और हालांकि उनको वहाँ पे मज़ीद रखना जो है ना वो इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि कोई भी केस आप ठोक के तो जो है ना वो एक नई लगा के उसको जो है ना वो मतलब रख सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है, मन का क्या पता होता है, हाँ अंदर खाते बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है ना वो ज़ाहिर बात है अदारों ने अपने हिसाब से चलना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं दूसरी गवर्नमेंट्स के साथ या दूसरे कंट्री के साथ, जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें चलती हैं। लेकिन ये तो एक रियलिटी है कि इंडिया ने जब भी इस तरह का स्टेप लिया है ना, तो वो एक पीस के मैसेज के लिए आप कह लें, या उन्होंने यही कहा कि यार कम से कम जो है ना वो हमारे ये इस तरह की चीज़ें ना हों। क्योंकि ये एक हम तो क्योंकि आदी हो चुके हैं, हम तो डेली बेस के ऊपर सुनते हैं, कब से सुन रहे हैं ये कि आए दिन कोई ना कहीं ये सीन हो रहा है।
लेकिन वहाँ के लोगों के लिए ये चीज़ जो है ना वो इतनी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जो है ना वो मेचोरिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। वहाँ के लोग, जो बच्चे या ख़ासकर जो जनता है ना भाई, उनको उनकी गवर्नमेंट को वो बहुत प्यारी है, सीधी बात है। वो इसलिए भाई वो कोशिश नहीं, आप देखो ना, एक हर चीज़ है। मैंने तो भाई ट्विटर पर इसकी तस्वीर देखी थी, मैंने भी नहीं इतना सीरियस लिया कि ये बंदा कौन है, क्योंकि मैंने बोला कोई पुरानी एक पिक्चर वगैरह होगी। लेकिन जब सर प्रशांत की वीडियो देखी ना तब पता चला। अब देखो ना, इतना मामला है, ये एक समझ ले कि बहुत बड़ा इशू है। कोई बंदा इधर बोला है, किसी ने एक कोई होता है एक मतलब के न्यूज़ है वो भी जो गवर्नमेंट के अंडर ना हो वो कवर कर दें या कर दे, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं होता, क्योंकि ये ऐसी इधर चीज़ें सीरियस नहीं लेते। अब बहुत बड़ा मामला है, अगर उठाएं या करें या बोलें कि किसने किया या किसने किया, अच्छा किया जिसने किया, वो तो ठीक बात है। लेकिन और भी चीज़ें होती हैं ना, जब एक अटैक हो जाता है कि उधर एक हमारे बॉर्डर साइड पर, तो तब भी ये ऐसे एक इनका एक साइलेंट ही होता है, कोई बोलता बंदा नहीं है बस। और इंडिया जो जिस रास्ते पर है, मुझे लगता है कि सही रास्ता उन्होंने चुना है, क्योंकि कोई अगर बंदे देखो ना, हम जो है ना ये क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन जो भी है जैसे भी है वो तो समझने वालों के लिए ये चीज़ होती है, इशारा ही काफ़ी होता है यार। लेकिन ये कि ये सही स्टेप लिया जा रहा है, कम अज़ कम भाई इनका आप माशरे के लिए या एक किसी भी मुल्क की जो है ना वो आप कह रहे हैं कह लें कि सॉवरिटी के लिए जो है ना ये चीज़ अब इम्पोर्टेंट होगी यार। हमारी तरफ जो है ना होना चाहिए, क्योंकि अब जो है ना इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। नहीं, जो हमारी तरफ जो चीज़ें होती है ना, भाई ने बात की है कि हमारे जो जवान एक बॉर्डर पर मरते हैं या क्या चीज़ें होती है या शहीद होते हैं, वो हम अक्सर ट्विटर पर ये चीज़ें देख रहे होते हैं कि कोई ऑफिशियल होता है वो भाई ये बोल देता है कि 4 जो नौजवान शहीद हो गए, 5 नौजवान शहीद हो गए, ये पोस्ट करेंगे, 2-3 बंदे वो पिक्चर उठाएंगे, वो जी शहीद हो गए हैं, बस उनके दर्जात बुलंद हो। एक दिन वो चीज़ रहती है, एक सिर्फ 2-3 घंटे, फिर वो अगले पे लक्ष्य पे लग जाते हैं। और हमारे जो न्यूज़ चैनल है वो ट्विटर पर ये अपलोड कर रहे होते हैं कि अमेरिका के सिंगर ने क्या बोल दिया, अमेरिका के सिंगर ये इधर उधर की चीज़ें बस इन्होंने छोड़ी हो रही है। हर कंट्री के हालात ना एक गड़बड़ हो रही है। पहले वो आप देख ले, पहले यूक्रेन रशिया, अब फ़लस्तीन इसराइल है। चाइना थोड़ा सा एक इस पर सेफ्टी है, क्योंकि वो एक कारोबारी बंदे भाई, उन्होंने नहीं लड़ना चाहे जो भी हो जाए। नहीं तो एक अमेरिका पड़ता है उनमें भी कि उन्होंने कोशिश की है ये ताइवान के साथ, लेकिन ताइवान के साथ की है उसने, उन्होंने भेजी भी थी वो एक चुड़ैल इधर कि इसको कुछ ना कुछ करें और इनका भी कुछ हालात खराब हो, क्योंकि जब ऐसी चीजें होती हैं तो एक मुल्क पर काफी असर पड़ता है उनकी। यार लास्ट इंडिया पर देख ले कितना बड़ा उन्होंने ब्लेम लगाकर या चीजें कैसे एक बिगाड़ने की कोशिश की है। इतना बड़ा तो ब्लेम इधर भी लगाया कि ये अपना तरक्की कर रहे हैं कि इनके भी ना किसी तरह इनको रोका जाए, लेकिन वो देखो कैसे करनी हुई चीजें वो पीछे के पीछे ऐसे धस गई हैं। अब वो वार हुई है स्टार्ट, तो वो सारे के सारे उधर पड़े हुए हैं। ये भेड़िए अब देखो ना, उधर वार स्टार्ट हुई भी है तो बोलते हैं कि ये हमें एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं, ये हमने भेज दिया, आप अटैच कर देती। एक दिन में उनकी 3 ट्वीट आ रही हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लिहाजा लड़ते जाओ, जितना हो सके लड़ते जाओ। एक कानून भी उधर बनेंगे, एक मतलब के जो इंसानियत के है कि एक ऐसी इंसानियत होनी चाहिए, ऐसे इंसान को ट्रीट करना चाहिए। तो ये एक खिलाफ वर्जी भी रूल के आप ही करते हैं, चाहे बंदा चाहे जो भी। मैं इस बात पर डॉक्टर एस जयशंकर पर काफ़ी खुशी होती है, उनकी वीडियो देख कर ना एक अंदर से ही खुशी होती है कि रूल आपके नहीं हमारे भी कुछ बनेंगे और इस पर आप भी अमल करें। आप चौधरी नहीं इधर होते हर चीज़ के, तो उन्होंने ठीक रगड़ा था। अब उन्होंने रगड़ा उधर नहीं बोले, आप किसी और साइड पर निकल जाएंगे। हाँ, अब कोई किसी और तरफ हड्डी उनको मिल जाएगी तो वहाँ पड़े रहेंगे। बाकी ये कि वीडियो अच्छी थी, उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।